गणपति बप्पा मोरया। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहा जाता है। इनका जन्मोत्सव देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी उत्सव की शुरुआत 10 सितंबर से होने जा रही है। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का समापन 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन होगा। 10 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार पर गणेश जी की मूर्ति घर में स्थापित की जाती है। इसी गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश का दोपहर के समय जन्म हुआ था। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है। किसी भी शुभ काम या पूजा की शुरुआत इनकी आराधना से ही की जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से शुरू किया गया हर कार्य बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाता है। भगवान गणेश को सुख, समृद्धि और वैभव का प्रतीक माना जाता है। गणेश जी की मूर्ति घर के उत्तरी पूर्वी कोने में रखना सबसे शुभ माना जाता है। जी हां, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में गणपति जी की मूर्ति अवश्य रखें, क्योंकि यह दिशा ही पूजा पाठ के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। इसके अलावा आप गणेश जी की प्रतिमा को घर के पूर्व या फिर पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। गणेश जी की प्रतिमा रखने के समय इस बात का ध्यान रखें कि भगवान के दोनों पैर जमीन को स्पर्श कर रहे हों। मान्यता है इससे सफलता मिलने के आसार ज्यादा रहते हैं। घर में बैठे हुए गणेश जी की प्रतिमा रखना उत्तम माना जाता है और इससे घर में सुख समृद्धि आती है। आप घर में गणेश जी की ऐसी ही प्रतिमा लगाएं जिसमें उनकी सूंड बाईं तरफ झुकी हो, और पूजा घर में सिर्फ एक ही गणेश जी की प्रतिमा होनी चाहिए। ध्यान रखें कि जब भी गणेश जी की मूर्ति लें तो उसमें उनका वाहन चूहा यानी मूषक और मोदक यानी लड्डू जरूर बना हो, क्योंकि इसके बिना गणेश जी की प्रतिमा अधूरी मानी जाती है। इसके अलावा कभी भी गणेश जी की प्रतिमा ऐसी जगह ना रखें जहां अंधकार रहता हो या उसके आसपास गंदगी रहती हो। सीढ़ियों के नीचे भी गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें मोदक का भोग अवश्य लगाएं और इनकी पूजा में दूर्वा का प्रयोग जरूर करें। लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करना वर्जित माना गया है। इसके पीछे क्या कारण है, आइए ये आपको बताते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने के पीछे कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार गणेश जी एक बार रात को अपने मूषक पर सवार होकर खेल रहे थे। इस दौरान मूषक राज को अचानक एक सांप दिखा, जिसे देखकर वे डर के मारे उछल पड़े और उनकी पीठ पर सवार गणेश जी भूमि पर जा गिरे। तब बाल गणेश तुरंत उठे और उन्होंने उठकर देखा कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। ठीक उसी वक्त उन्होंने वहां किसी के हंसने की आवाज सुनी। जब उन्होंने देखा तो पाया ये चंद्रदेव थे। चंद्रमा ने गणेश जी का उपहास किया, जिसकी वजह से गणेश जी नाराज हो गए। गणेश जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा से कहा, मेरी मदद करने की जगह तुम मेरी विवशता का मजाक उड़ा रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद तुम्हारी रोशनी जाती रहेगी और कोई भी तुम्हें देख नहीं पाएगा। यह बात जब बाकी देवी देवताओं तक पहुंची तो सभी ने गणेश जी को समझाया और चंद्रदेव ने भी उनसे क्षमा मांगी। गणेश जी तो हैं ही बहुत दयालु। उन्होंने चंद्रदेव को क्षमा कर दिया, लेकिन कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर हां, महीने में एक बार ऐसा होगा जब आपकी सारी रोशनी चली जाएगी और फिर धीरे धीरे प्रतिदिन आपका आकार बड़ा होता जाएगा और माह में एक बार आप पूर्ण रूप में दिखाई देंगे। धार्मिक मान्यता है कि तभी से चंद्रमा घटते और बढ़ते हैं। यह दिन चतुर्थी का दिन था और गणेश जी ने यह भी कहा था कि मेरे वरदान के कारण आप दिखाई अवश्य देंगे, लेकिन इस दिन अगर कोई भी आपके दर्शन करेगा तो उसे अशुभ फल की प्राप्ति होगी, ताकि लोगों को आपके किया यह कर्म याद रहे। कहा जाता है तभी से चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन वर्जित माने जाते हैं। यह दोष एक बार भगवान कृष्ण को भी लगा था और तब नारद मुनि के बताने पर
श्री कृष्ण ने गणपति सिद्धि विनायक की पूजा की थी, जिसके बाद वे इस दोष से मुक्त हुए थे। इसलिए आप भी ये बात याद रखें और अपने सभी मित्रों एवं परिवार वालों को बता दें कि आज कोई भी चंद्रमा के दर्शन ना करे। गणपति बप्पा मोरया। मैं हूं हिमांशु शर्मा। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें एस्ट्रोलॉजिक के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर। धन्यवाद।